भारत का संविधान आखिर किसने लिखा इसे? आज बात करते हैं उस शख्स की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने सिर्फ एक देश का कानून नहीं लिखा बल्कि करोड़ों लोगों की पूरी किस्मत ही बदल दी। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। न चपरासी, न पानी। ये शब्द एक छोटे से बच्चे के हैं जिसे स्कूल में प्यास लगने पर भी पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। ये शब्द खुद डॉक्टर अम्बेडकर के हैं और यहीं से शुरू होती है उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई की कहानी जो उन्होंने बचपन से लड़ी। अस्पृश्यता यानी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अछूत मानना। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी जिसने अम्बेडकर जैसे लाखों लोगों से उनके सबसे बुनियादी हक छीन लिए थे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक इंसान इस जालिम व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसा था उस बच्चे का बचपन जिसे पैदा होते ही समाज ने अछूत का ठप्पा लगा दिया था। चलिए चलते हैं अम्बेडकर के शुरुआती दिनों में। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं है। जब प्यास लगे तो कोई ऊंची जाति का इंसान ऊपर से दूर से पानी डालता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ना तो पानी छूने का हक था, ना ही उस बर्तन को। यही वो अनुभव था जिसके बाद उन्होंने लिखा, न चपरासी न पानी। आप जरा सोचिए, जिस बच्चे को अपनी ही क्लास में बैठने की इजाजत नहीं थी, वही बच्चा दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वो नाम है जहां से डिग्री लेना उस जमाने में, वो भी एक दलित के लिए, लगभग नामुमकिन था। तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब वो लौटे तो क्या समाज बदला? बिल्कुल नहीं। बड़ौदा में इतने ऊंचे ओहदे पर थे लेकिन अपने ही ऑफिस में उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था। ये एक कड़वा सच था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से जातिवाद की गहरी जड़ें नहीं हिलने वाली थीं। और बस यहीं से अम्बेडकर ने तय किया कि अब और सहा नहीं जाएगा, अब लड़ा जाएगा, और यहीं से शुरू हुआ अधिकारों के लिए उनका असली संघर्ष। और ये लड़ाई उन्होंने एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी। मूक नायक जैसे अखबार निकालें ताकि जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज बने। महाड़ में पानी के लिए सत्याग्रह किया, ये दिखाने के लिए कि अधिकार भीख में नहीं मिलते। और तो और उन्होंने सबके सामने मनुस्मृति जलाई, उस सोच पर सीधा हमला किया जो इस भेदभाव को सही ठहराती थी। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बात पहुंचती है राजनीतिक अधिकारों की, और यहां आमने सामने खड़े होते हैं भारत के दो सबसे बड़े नेता। एक तरफ थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिनका कहना था कि दलितों को अगर सच में अपना हक चाहिए तो उनके लिए एक अलग वोटिंग सिस्टम यानी सेपरेट इलेक्टोरेट होना ही चाहिए। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें लगता था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा हमेशा के लिए बट जाएगा। इस बड़ी वैचारिक लड़ाई का नतीजा निकला पूना पैक्ट 1932। ये एक ऐसा समझौता था जिसने दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को 71 से बढ़ाकर सीधे 148 कर दिया, मतलब 2 गुनी से भी ज्यादा। ये राजनीतिक ताकत हासिल करने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। राजनीतिक लड़ाइयां तो थीं, लेकिन अम्बेडकर के जीवन की सबसे बड़ी भूमिका अभी बाकी थी, और वो थी आजाद भारत की किस्मत लिखना, देश का संविधान बनाना। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनकर अम्बेडकर ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कानून की किताब में एक ऐसा हथियार जोड़ा जो उस सदियों पुरानी इस गुलामी को जड़ से खत्म कर सकता था, और वो था आर्टिकल 17। बस एक लाइन, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है हमेशा के लिए। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं था। अम्बेडकर ने संविधान के जरिए एक ऐसे नए भारत की नींव रखी जहां हर नागरिक को पूरी आजादी की गारंटी थी, जहां कानून की नजर में भेदभाव की कोई जगह नहीं थी, जहां छुआछूत का कलंक हमेशा के लिए मिटा दिया गया, और हां, जहां आरक्षण के जरिए उन लोगों को सहारा दिया गया जिन्हें सदियों से दबाया गया था। तो कानून तो बन गया, देश को एक शानदार संविधान भी मिल गया, लेकिन क्या कागज पर कानून बदलने से लोगों की हजारों साल पुरानी सोच बदल जाती है? अम्बेडकर जानते थे, बिल्कुल नहीं। असली लड़ाई तो अब भी बाकी थी, और वो लड़ाई थी मन और सोच को बदलने की। उनके लिए सबसे बड़ा और गहरा बदलाव तो अभी आना बाकी था, क्योंकि लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं बल्कि उस सोच से थी जिसने इस भेदभाव को पैदा किया था। मैं पैदा तो हिंदू हुआ था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक हिंदू के तौर पर मरूंगा नहीं। ये ऐलान उन्होंने 1935 में ही कर दिया था। ये एक तरह से
उस धर्म से उनका रिश्ता तोड़ने का ऐलान था, जिससे वो इस पूरी जाति व्यवस्था की जड़ मानते थे। तो उन्होंने अलग अलग धर्मों को बहुत गहराई से पढ़ा, उन्हें परखा। उन्हें लगा कि हिंदू धर्म तो सीधे सीधे ऊंच नीच पर ही आधारित है। इस्लाम में उन्हें जाति और महिलाओं के साथ बराबरी के व्यवहार में कमी दिखी। ईसाई धर्म में समानता की बात तो थी, पर वो एक वादा ज्यादा था, सामाजिक सच्चाई कम। आखिरकार उनकी खोज बौद्ध धर्म पर आकर रुकी, जहां तर्क, समानता और भाईचारे की बातें थीं। और यही वजह थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि यही वो एकमात्र रास्ता है जो नैतिकता, तर्क, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे जैसे उसूलों पर खड़ा है। वो उसूल जिन पर वो एक नया समाज बनाना चाहते थे। तो अब चलते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, उनके जीवन और उनके फैसलों की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। 5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, 5 लाख लोग, ये वो लोग थे जिन्होंने अंबेडकर के साथ खड़े होकर एक नया रास्ता, एक नई पहचान अपनाने का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1956, इतिहास का वो दिन जब अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये लाखों लोगों के लिए सामाजिक और मानसिक गुलामी से आज़ादी का पल था। और इसी दिन से शुरू हुआ आधुनिक दलित बौद्ध आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि कोई भी समाज अपने अतीत के काले साये से, अपने भेदभाव से आखिर पूरी तरह से आज़ाद कैसे हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है।